कोई मूवी स्टार्ट करते हैं ना तो उसका ट्रेलर बताते हैं कि हाँ ट्रेलर में यह यहाँ पे एक्शन सीन है, ठीक है, यहाँ पे गाना है, ठीक है, यहाँ रोमांटिक सीन है, वो सब चीजें बताया जाता है। वही चीजें यह है जब हम स्टार्ट किए सॉलिड स्टेट, क्यों? क्योंकि मजा वहीं आएगा जहां नंबर मिलेगा। जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, हम डायरेक्टर यहाँ अगर चढ़ा देंगे मिला के ना तो तुरंत भुइयां गिर जाएगा, ये तो स्कूल वाले हाथ पैर टूट जाएगा। अब ठीक है, बर्फ खाता वो दूर पे वाला जो पहले मिलता था नहीं होता था, जब खा लेते कहता है कि हम देख के आए और उसके बाद से इसकी माँ का ऐसी करके चश्मा उड़ा लेके चले गए ऐसे मतलब बार खूब बड़ा बड़ा के रखता है। शोले मूवी देखे हो? नहीं देखे, देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। कौन सा? अमिताभ बच्चन और वो जितेंद्र, हाँ धर्मेंद्र नाच बसंती नाच वाला वही है ना उसमें। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ तुमसे डरेगा क्या जी? तो किसको गाली दोगे? हाँ, आज आप लोगों का सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले कैपेसिटर का चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, सिर्फ उसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो क्या प्रूफ होता है, सिर्फ वही छूटा हुआ है उस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो यूट्यूब पे एमके क्लासेज के प्लेलिस्ट में कैपेसिटर में कैपेसिटर 01, 02, 03 अगर डालेंगे वहाँ पे एमके क्लासेज है तो वहाँ पे फिजिक्स का 12th का मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों का यूनिट फर्स्ट है, स्टार्ट करने वाला है केमिस्ट्री जो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आज क्या क्या चीजें इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं वो पहले देखिए कि क्या क्या चीजें यहाँ होती हैं। इसमें जरा देखिए सॉलिड स्टेट में अभी तक आप लोग जब 9th या 10th में पढ़े होंगे तो वहां पे ही बताया गया होगा जिसका डिफिनिट शेप एंड साइज होता है उसी को हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। जिसका साइज जो होता है वो डिफिनिट हो और शेप जो हो क्या हो वो भी डिफिनिट हो, वे सब क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। लेकिन हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम 3 चीजों के बारे में बताएंगे। पहले क्या चीज देखिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है इसके बारे में, पहला यह हम बताने वाले हैं इसमें कि एक आएगा सॉलिड को पढ़ना ही है सॉलिड स्टेट, इसलिए कि पहले देखिए दिक्कत क्या है, बच्चों को जब बेसिक नहीं तैयार रहता है तो आगे पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है और वो बातें समझ नहीं आती हैं। अगर ये चीजें आप लोगों को पता होगा तो स्किप करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। अगर ये चीजें जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको पता होगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। देखिए सॉलिड स्टेट हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड है लिक्विड स्टेट। यह देखिए आपको फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में यह पढ़ा दिया जाता है, कहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, ये चीजें। फिर उसके बाद थर्ड है आप लोगों का गैसियस स्टेट। अब यह इसलिए हम बता रहे हैं कि जरूरत इसलिए है कि जब तक आप लोगों के इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं पता रहेगा तब तक आप सॉलिड स्टेट जानेंगे नहीं, ठीक है। ये पढ़ना है, यहाँ पे इतनी चीजें पहले बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आएंगे या सॉलिड स्टेट होगा आप लोगों का 2 टाइप काइंड्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कितने होंगे? 2 टाइप। एक होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। अच्छा, इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर चलेगा, लेकिन अगर एमॉर्फस की बात करें बस इसका डेफिनेशन पढ़ना है, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो होंगे वह बता देंगे, ठीक है। इसके बाद से इसका काम वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब पढ़ते जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद आएगा आप लोगों का कुछ है जिसे कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में बताएंगे। यूनिट सेल मतलब यह होता है कि अगर हम बात करें जैसे घर बना हुआ है तो घर जो बना हुआ है एक एक ईंट से बना हुआ है, ठीक है। तो उसका जो एक पार्ट है, जो एक ईंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट सेल के बारे में पढ़ना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर मानते हैं क्यूब बनाया गया है, क्यूब जानते होंगे ऐसे, इन क्यूब के बारे में आज पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। यह होते हैं 3 टाइप से। एक पाली अगर हम बात करें कोई एक अरेंजमेंट जो होगा इसी में यूनिट सेल नहीं पढ़ना है। फर्स्ट जो होता है वह होता है 1D में, ठीक है, जिसे कहते हैं 1 डायमेंशनल,
क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी अरेंजमेंट होगा वह किसी एक डायरेक्शन में क्या हो, ऐसे अरेंज होके जो एटम्स होंगे ऐसे लगे हों, उसे हम कहते हैं 1D या 1 डायमेंशन। ठीक है, ये भी चीजें इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी बताने वाले हैं। फिर इसके बाद से आ जाएगा आप लोगों का होता है 2 डायमेंशन, सेकंड वाला जिसे कहते हैं 2D। क्या होता है, 2 डायमेंशन। इस मतलब यह होता है एक्स एक्सिस, ये तो फर्स्ट वाला है क्या, एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, इसीलिए जानते हैं। अब उसके बाद से सेकंड वाला है क्या होता है, 2 डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन है, इसमें क्या हो रहा है, एक हम क्या चल रहा है, एक एक्स में चल रहा है और एक किसमें चल रहा है, वाई में चल रहा है। तो अगर दो में चलना है, एक एक्स में और एक वाई में, दूसरे में क्या कहते हैं 2 डायमेंशन। ये भी पढ़ना है। फिर इसके बाद से थर्ड आएगा आप लोगों का 3 डायमेंशन, जिसे 3D कहते हैं। यह 3D मतलब यह होगा, एक पहले क्या चले, यहाँ पे एक एक्स में चले, ठीक है, एक इसमें चले, वाई में चले, और यह जेड जो है इसके अंदर चले, जिसे कहते हैं 3 डायमेंशन। इसी के अंदर क्या करना है, ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, अभी देखिए इंट्रोडक्शन चल रहा है, इतनी चीजें पढ़ना। फर्स्ट क्या बताएं, सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे, फिर लिक्विड बताएंगे, फिर गैसियस बताएंगे, इनके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर क्या करना है, लिक्विड और सॉलिड वहीं पे छोड़ देना है, फिर आ जाना सॉलिड स्टेट पे। किसमें आना, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एक कौन सा होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। अब इसमें भी क्या करना है, एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे सिर्फ इसका क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ लेना है, फिर और इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना है। इसके बाद से भी खत्म हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना है कि वे सॉलिड जो होते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। इसमें जो होगा वह यूनिट सेल बताएगा। यूनिट सेल क्या हो सकता है, एक जैसे कोई घर है, उस घर में अगर हम बात करें जो एक ईंट होगा वह एक यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, अब यूनिट सेल की अगर हम बात करें वह भी कितने टाइप के हो सकते हैं, वह 3 टाइप के, मतलब 1 डायमेंशनल हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद से जो आएगा, जो 3 है वह जो बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें जो बता रहे हैं आप लोगों का बेसिक है, इसमें से बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही कम या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ सकता है, आपस में दोनों में क्या अंतर पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें 1D 2D 3D, ये भी आप लोगों को समझने वाली बात है। लेकिन अब जो बताने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट की तैयारी करिए, IIT की तैयारी करिए, JEE की तैयारी करिए, उसमें MBBS की तैयारी करेंगे, उस सभी जगह ये जो यूज होने वाले हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो ये जरूरी है जानना वह है आप लोगों का, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, 3 चीजें हैं, तीनों चीजें जानना जरूरी है। तीनों क्या है, इसको आप लोग किनारे नोट करते जाएंगे कि यह पढ़ना क्या है आपको। एक फर्स्ट पढ़ना है, इसी का यह टाइप है, किसका, यह है आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। इसमें फर्स्ट होगा जिसे कहते हैं प्रिमिटिव सेल, या इसे कहते हैं सिंपल सेल। क्या कहते हैं, सिंपल सेल। इसका मतलब यह है जो यह एक यूनिट सेल बनाया गया है, या जो एक यूनिट सेल बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सेल या सिंपल सेल कहते हैं। फर्स्ट बात यह हुआ। अच्छा, सेकंड जो आएंगे इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यह भी पढ़ना है इसी में। ठीक है, अच्छा, बॉडी सेंटर्ड मतलब यह है कि सभी जो एटम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें सिंपल सेल क्या होते हैं या प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं। अगर कोई एक आपको क्यूब दे दिया गया है, सपोज मानिए क्या है, यह एक क्यूब है, थोड़ा सा देखिएगा, क्यूब होता है जिसके सभी साइड क्या हो, सेम हो। ठीक है, यहां से अब यह बन गया। अब कहा क्या जा रहा है, इसके सभी, अच्छा ये बताओ बाबू, कोनों को क्या हम बताते हैं, कॉर्नर, कि मतलब सभी कोनों पे एक एक क्या लगे हो, एक एक एटम लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल सेल, या उसी कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल कहते हैं। कि सभी एटम से जो है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज, ध्यान से सुनिएगा, यह कोई बुक है लेकिन यह जो है यह घन नहीं घनाभ है। ठीक है, मतलब क्या होंगे, अगर कोई एटम होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे, एक यहाँ पे, ऐसे मतलब पूरे टोटल कितने हो गए, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, मतलब मिलकर कितने हो गए, 8 हो गए। अगर ऐसी संरचनाएं बन रही हैं या ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो वह कहलाएगा प्रिमिटिव सेल या सिंपल सेल कहलाएगा। ठीक है, ये पढ़ना है। सेकंड वाला पढ़ना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं। बॉडी सेंटर्ड मतलब इस बॉडी के अंदर एक सेंटर में हम क्या करते हैं, यूनिट मतलब एक सेल रख रहे हैं, एक ही रहेगा, सभी कोनों के अलावा, सुनिएगा,
सभी कॉर्नर पे एटम रहेंगे, उसके साथ ही साथ एक सेंटर्ड में भी एटम रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। ये बात समझ में आएगी, ये पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाना है, ठीक है, अभी बता रहे हैं इसके अंदर और जाना। थर्ड सुनिएगा, थर्ड जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है, ये तो सेंटर में था, लेकिन फेस सेंटर्ड मतलब क्या है कि अगर हम यहां खड़े हैं इसके सामने, जैसे देखिएगा ध्यान से, यह है तो एक एटम ऊपर हो सकते हैं, एक एटम नीचे हो सकते हैं, एक इस साइड पे हो सकते हैं और एक इस साइड पे हो सकते हैं। लेकिन अभी दो और बच रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक इस पे उस वाले दीवार पे और एक कौन से वाले, इस वाले दीवार पे। फिर से दोबारा बना रहे, ध्यान सुनिएगा क्या है, फेस सेंटर्ड की बात बता रहे। यहां पे ऐसे क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे, ऐसे हो गया। इसमें क्या होगा, सभी सेंटर मतलब इसके कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो रहेंगे, फर्स्ट चीजें हैं कि हर कोनों पे मतलब सभी कॉर्नर पे एक एक एटम जो होंगे हर जगह होंगे, सभी यूनिट से। यह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 हो गए, नहीं हो, ये तो रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। अगर सिर्फ इसी में रहेगा तो सिंपल, ठीक है। अगर बॉडी सेंटर मतलब क्या है, सभी कोनों के अलावा कहां पे हो, इसके सेंटर में भी हो, तब क्या कहलाया, बॉडी सेंटर्ड कहलाया। लेकिन अगर कोई पूछ लिया, जरा बता दीजिए बाबू फेस सेंटर्ड क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, इसके ऊपरी सरफेस पे एक हो, इसके नीचे हो, इसको देखिएगा, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, ठीक, एक इस साइड हो गया, अब तो इस साइड भी होगा, लेकिन अब दो और बच रहा है, इसके इस पे मतलब क्या होगा, उसके अंदर मतलब यहाँ पे है और एक कहां पे होगा, उधर होगा, तो मतलब ऐसे दो। अगर ऐसी बन रही है स्ट्रक्चर तो इनका फेस सेंटर्ड यूनिट, ठीक। इंट्रोडक्शन भी चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन क्या नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे वे सभी इसी टाइप के बनाते हैं, या तो 1D हो सकती है, या तो 2D हो सकती है, या तो 3D हो सकती है। लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम में हुए या IIT JEE नीट में आपको पढ़ने हैं, वह जो आएगा इस क्यूब पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा। इस क्यूब के बारे में अगर आप जान गए, क्यूब का मतलब क्या होता है, सभी साइड क्या होंगे, सेम होंगे और उसके सभी कॉर्नर पे एक एक एटम लगे होंगे, ये तो जानना ही है। अगर इसके सभी क्या नाम है, कॉर्नर पे लगे होंगे तो उसे प्रिमिटिव सेल या क्या कहते हैं, सिंपल सेल कहेंगे। दूसरा वाला क्या बताएं, दूसरा वाला है अगर उसके कोनों के अलावा मतलब सभी कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर में भी अगर एक रहे तो क्या कहेंगे, उसे बॉडी सेंटर्ड कहेंगे। थर्ड क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्या होता है कि सभी कॉर्नर के अलावा उसके फेस सरफेस पे मतलब क्या हो सकते हैं, ऊपर यहाँ ऊपर नीचे ऐसे लगे हों, उसे क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड। यह हुआ, अच्छा इसके बारे में पढ़ना है, अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, थर्ड हुआ। अब सुनिएगा यहाँ ये क्या हुआ, अच्छा देखिए क्या था, अगर यह बन गया। अब एक चीज और इसके बाद पढ़ना है इसी में कि अगर बात करें यहां से एक ऐसे एटम बनाएंगे तो इसका एटर होगा वो यहां होगा, तो इसका जो रेडियस होगा ऐसे होगा नहीं होगा। जैसे मान लो जो भी एटम लगे होंगे ना, अच्छा एक गेंद ले लो, मान लो यह है, मान लीजिएगा, तो सपोज है यह गेंद है, इस गेंद को हमको यहां लगाना है, ठीक है। अब गेंद लगाएंगे तो उसका जो सेंटर्ड होगा वह कैसे लगा होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वाले को अगर ऐसे बाहर से निकालें, ऐसे गेंद है तो गेंद को अगर बात करें कुछ ऐसे इसका पार्ट इसके अंदर होगा क्या, सिर्फ इतना, तो क्या यह रेडियस होगा। अब इसके एक साइड को अगर ए मान ले तो ये मान सकते हो, एक साइड ये साइड है, इस साइड को ये, इस साइड को, क्योंकि सब सेम है, मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। इसका रेडियस है तो क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड a। यह पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड a। स्मॉल r कोई पूछेगा क्या कहेंगे, स्मॉल r क्या है, उस एटम का रेडियस है, लेकिन a क्या है, साइड है, क्या है, साइड। यह पढ़ना इसके बाद से, ठीक है। अच्छा अगर यह पढ़ लेंगे तो इसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह पूछा जाता है पैकिंग इफिशियंसी। क्या पूछी जाती है, पैकिंग, जहां से
इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं जिसे कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। इसके बारे में भी बताएंगे। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, ध्यान सुनिएगा, पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि अगर एटम लग गए, जैसे मान लीजिए क्या है, एक कोई आप लेके आ, जैसे गत्ता कहते हैं, ठीक है, अगर गत्ते में क्या करो, सब एटम गेंद रख दो, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या करते हैं, गेंद रख रहे, अब गेंद रखने के बाद से उसमें कितना जगह बच गया, मतलब फ्री स्पेस, और कितना घेरा गया जगह होगा, वह दोनों फील्ड और फ्री स्पेस, उन दोनों को इसके फार्मूला से हम क्या करेंगे, निकाल के बताएंगे, ठीक है। इसका एक प्रिमिटिव सेल्स का, फिर बॉडी सेंटर्ड का, फिर स्पेस सेंटर्ड का। अगर इतने चीजें अगर हम पढ़ा दें इस वाले लेक्चर में, तो आप लोगों का ये फर्स्ट पार्ट किसका, सॉलिड स्टेट का, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सेकंड पार्ट जो है थ्योरेटिकल। इसमें जितना चीजें अभी बताएंगे वे चीजें आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ कैसे कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन है और चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद वाला जो लेक्चर चलेगा उसमें सब क्या है, थ्योरेटिकल है, मतलब उसमें थियरी है, उस तरह के सब क्या करें, डेफिनेशन लर्न करने और सब चीजें। लेकिन ए वाला जो यह है, यही से क्या होता है, आप लोगों का नीट का हुआ, जेई का हुआ, मेंस का हुआ, या बोर्ड के एग्जाम हुए, इसमें से जो यह बता रहे हैं, जो रिलेशन बिटवीन आर एंड ए एंड पैकिंग इफिशियंसी जो होता है, जिसे पीई पढ़ते हैं, पैकिंग इफिशियंसी, कितना परसेंटेज उसमें पैक हो गया है या कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है, अगर वह चीजें जान गए, ये पूरा चैप्टर आप लोगों का समझ लीजिए, यह सॉलिड स्टेट इंटरमीडिएट का पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर का यह चीजें आप क्या कर पा चुके हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पढ़ने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद से अब हम यह क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले की चीजें, ये बात है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, भले 10 से 15 मिनट हुआ, बोलिए बाबू, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इस बारे में बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे इस लेक्चर में अभी फर्स्ट है, जितना टाइम लग जाए, ठीक है, इतनी चीजें पढ़ने हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हाँ, इस नोट पता है क्या करिए आपको कि इंट्रोडक्शन यह है, यह बताना इसलिए है कि जब कोई मूवी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका ट्रेलर बताते हैं कि हाँ ट्रेलर में यह यहाँ पे एक्शन सीन है, ठीक है, यहाँ पे गाना है, ठीक है, यहाँ रोमांटिक सीन है, वो सब चीजें बताया जाता है। वही चीजें है जब हम स्टार्ट किए सॉलिड स्टेट में, और यह इस लेक्चर में शुरू में बता देते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा, कहाँ मजा आने वाला है। मजा कहाँ आने वाला है, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए और पैकिंग इफिशियंसी में। क्यों? क्योंकि मजा वहीं आएगा जहां नंबर मिलेगा, नहीं तो ये सब चीजें क्या फालतू चीजें नहीं, अरे इसलिए फालतू, देखो इस फालतू नहीं है, ये भी फालतू नहीं है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, हम डायरेक्टर यहाँ अगर चढ़ा देंगे मिला के ना, तुरंत भुइयां गिर जाओगे, ये तो स्कूल वाले हाथ पैर टूट जाएगा। और स्कूल वाले जो होते हैं और अनदर जगह जाएंगे, पहले यही से स्टार्ट करेंगे कि बाबू देखिए ये आता है, या देखिए अब तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड पता ही नहीं है, एमार्फस सॉलिड पता ही नहीं, कोई एग्जांपल पूछ लिया तो करोगे क्या, और उसी का तो एक पार्ट है, ठीक है। एक काम करिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करिए जो पढ़ना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये सब चीजें लिखिए, कितनी चीजें आपको इस वाले में पढ़ना है तो पता लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से हम बताने वाले हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग क्या क्या चीजें होंगी, अगर आपके लायक लगेगा कि ये चीजें आपको नहीं पता है तो लिखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या बताने वाले हैं, अभी बताया सॉलिड स्टेट तो पढ़ना ही है। फर्स्ट क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट। सेकेंड आप लोगों का है, सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। और थर्ड क्या होगा, गैसियस स्टेट, ठीक है। इन्हीं तीनों के बारे में क्या करना है आप लोगों को पढ़ना, तो सुनिएगा ध्यान से। सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाले हैं, क्या क्या चीजें और क्यों, यह एक दूसरे से डिफरेंस क्यों। फर्स्ट आप लोग जानते होंगे, सबको पता होगा क्या होता है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। इसी कारण से वे सॉलिड स्टेट कहलाते हैं, कि मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे, कौन से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसके बारे में कोई पढ़ा है, इसके बारे में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बता रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ,
इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बना रहे हैं सॉलिड स्टेट का एक फिगर बना रहे हैं, देखिएगा सॉलिड स्टेट का फिगर जब बनाएंगे ना तो मान लीजिए सपोज है वो, ठीक है। अब इसमें जो एटम होंगे वे सब क्या होंगे, एकदम बहुत पास पास। बाबू बोलिए मत, ध्यान सुनिए। ये सब क्या होंगे, एटम जो होंगे ये सब क्या होंगे, बहुत ही पास। बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। अब पास पास है तो क्यों है, इसका भी तो रीजन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा है। ठीक है। और वह जो फोर्स लगता है कौन सा लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर कोई पूछेगा तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रांग है। अच्छा, अगर स्ट्रांग है तो अगर हम लिक्विड की बात करें, ध्यान सुनिए, इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे टर्म होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। जैसे अगर वाटर है तो वाटर को हम क्या करते हैं, कहीं वैसे गिरा दिए तो क्या होता है, दूर दूर चला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर लोहा ले लो, ठीक है, लोहे को कहीं फेंक दो तब क्या होगा, वैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि सॉलिड है। क्योंकि उनके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यह इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा, आईएफ लिख सकते हैं गाइस, इंटरमॉलिक्यूलर आईएमएफ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग के बाद जो थोड़ा सा इससे कम होगा, कहने का मतलब यह है। ठीक है। इस जो फोर्स से क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम फोर्स होगा। इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे इनसे क्या होंगे, थोड़ा सा कम। इसकी बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वह क्या होगा, वीक होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। ठीक है। जैसे क्या होता है, परफ्यूम होता, लगा देते हैं सब जगह फैल जाता है, फिर से दोबारा उसको पकड़ लाएंगे, कहीं से पकड़ पाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। ठीक है, इसलिए पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल जो बना रहे हैं, किस चीज का बना रहे हैं, एक यहाँ पे टर्म हो गया, क्या हुआ, आपकी मर्जी, कैसी भी तरह बना। अरे ये तो एग्जाम्पल बता रहा है, समझा रहा है आपको। देखना रहता, अगर देखना रहता दिखा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या, तबियत थोड़ा डाउन था, नहीं तो आप लोगों को सब दिखाते कि यहाँ सॉलिड होता है तो कैसे उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम होते हैं कैसे किस फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, जैसे दिखा रहा था ना फिगर, वैसे दिखाते। लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत है। ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सेकेंड पार्ट की बात करें, जो इनके बीच में जो स्पेस होता है उसका नाम क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट था सर। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस होता है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो स्पेस बच गया, ए स्पेस हो गया, ए स्पेस हो गया, क्या कहते हैं, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर, यस, स्पेस क्या हो जाएगा, यह होगा। क्या होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें, क्या होगा, सॉलिड में अधिक होगा, कम होगा, नियरेस्ट होगा, सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, लोएस्ट का सबसे लोएस्ट कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ते उसे कहते हैं नगण्य। नगण्य समझते हो, नगण्य, नगण्य मतलब नील, खत्म। कि उसमें आप बताओ, एक पत्थर है कोई, ठीक है, अब सॉलिड ही है, तो उसमें अब तुम कहाँ दरार खोज पाओगे, उसके अंदर कहाँ जगह है, बताओ। ठीक है, अब मान लो यही है कि इसके अंदर हमको, अगर मान लो टेबल, इसके अंदर कहाँ हमको दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे नहीं दिख रहा सॉलिड में। तो सॉलिड में जो होगा वह लोएस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर, अच्छा इसको लिख दे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आईएमएस क्या लिख रहा है सर, शॉर्ट कट पढ़ा रहा है, तब कहेंगे सर पढ़ाने नहीं आ रहा है, शॉर्ट कट पढ़ा रहा है। क्या हो जाएगा, इंटर, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस क्या होंगे, नियरेस्ट, बहुत ही क्या होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, इसकी अपेक्षा क्या होगा, इंटरमीडिएट कह सकते हो।
इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है चीजें, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है दूर, तो क्या हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा इंटरमीडिएट। और एक चीज सुनिए, क्या इसलिए हम बता, अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, क्या होता है ना, जब आप 9th में पढ़े होंगे, 9th में चीजें था, तो उस समय तो लॉकडाउन लगा नहीं लगा? अच्छा, जब 9th में था तो सॉलिड पढ़े होंगे जिसका साइज एंड शेप जो डेफिनेट हो उसे हम क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट कहते हैं। लिक्विड में क्या पढ़े होंगे जिसका क्या होता है साइज डिफरेंट ना हो लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा वो सेम होगा, क्योंकि अगर मान लो 1 लीटर वाटर है तो उसके अगर हम क्या करें बॉटल में रखें तो 1 लीटर बॉटल का शेप ले लेगा, अगर जग में रखें तो जग का, तो शेप जो है डेफिनेट नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा तो यही रहेगा। तो वो बातें लिखना जरूरी है क्या हो, वो तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा, तो वो नहीं लिखना है इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें गैसेस में क्या होगा, इसका ना ही वॉल्यूम ना स्पेस ना ही साइज, ठीक है, सब क्या होंगे सब डिफरेंट होगा, मतलब कोई इसका सेम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट, अरे बहुत दूर है स्पेस, ठीक है, स्पेस क्या है बहुत दूर है, इतनी बातें समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज और सुनिए ध्यान से, एक चीज और आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड आएगा जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें अगर डिफरेंस अगर पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा बताइए। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और इसमें सुनिए डिफरेंस की बात करें तो कोई भी सॉलिड होगा अगर ट्रू सॉलिड होगा, ध्यान से सुनना, अगर ट्रू सॉलिड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका एक कंफर्म मान होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या होगा कंफर्म होगा। क्या होते हैं उसे क्या कहते हैं उसका जैसे अगर मान लो वाटर है, ठीक है, मान लो लिक्विड हो गया, तो अगर हम वाटर की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम बात करें सॉलिड में तुम चले जाओ, किसके पास चले जाओ, अगर आयरन, चलो एग्जांपल ही डायरेक्ट आ जाते हैं, ज्यादा चीजें नहीं बता रहे क्योंकि ज्यादा डिटेल हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बताते हैं एग्जांपल में मान लीजिए आयरन है, ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए सॉलिड में हो सकता है वुड मींस लकड़ी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद रबर हो सकता है, ठीक है, रबर के बाद से क्या हो सकते हैं क्या गोल्ड, हाँ गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, बस ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या कहलाएंगे सॉलिड में कहलाएंगे। तो अब सॉलिड है तो सॉलिड के कुछ जो प्रॉपर्टी जो ट्रू सॉलिड होती है वे मेल्टिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट और एक क्या था बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे डेफिनेट होंगे, मतलब कंफर्म होगा उसका, ठीक है, वही चीज है। तो इसकी चीजें बारे में ये सब चीजें पढ़ना है। इसमें लिक्विड का जरा बता दो, तो लिक्विड का एग्जांपल कोई पूछ लिया, सपोज मान लीजिए इसका भी एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही होगा, मिल्क हुआ, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अगर मान लीजिए HG कोई पूछे, HG वो क्या है, HG मीन्स होता है मरकरी या पारा का, वो क्या सॉलिड है लिक्विड है गैस, लिक्विड है, हाँ, तो क्या कहोगे जिसे HG कहते हैं मरकरी, ठीक है, मरकरी, ये क्या होता है पारा, ठीक है, ये भी क्या आएगा इसमें PC कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाइए गैसेस में, गैसेस में क्या हो सकते हैं एग्जांपल में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन N2 जो हर जगह है, ये सब चीजें हो सकते हैं। इनके इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ और भी पॉइंट है लिखवाना चाहते बढ़ा देते, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आधा घंटा कैसे हो जाएगा, क्या हुआ नहीं। देखिए अगर हम बात करें गैसियस की, ये एक्सपेंड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे या टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे या क्या होंगे एक्सपेंड करेंगे, समझ गए। तो वो आप पता ही नहीं लगा पाओगे यार इसका क्या हो रहा है, मतलब इसका कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो अपने मुंह से तो क्या किए एक गुब्बारे में गैस भर दिए, ठीक है, अब उसे क्या करो हीट करो बगल से, तो क्या होगा फूट गया, क्यों फूटा,
हीट की वजह से कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है हीट एब्जॉर्ब किए, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होते इसीलिए फूट जाते, इसीलिए क्या होता है धूप लगता है तुरंत क्या होता है गुब्बारे जो होते हैं फूट जाते हैं। ठीक है, यही कारण है। और उसी कारण से क्या होते हैं जो साइकिल होते हैं वो पंचर होते हैं, बस्ट कर जाते हैं धूप की वजह से। तो ये सब चीजें हैं, इसको क्या करिए आप लोग अपने कॉपी में पहले से नोट कर लीजिए और जिनको आ रहा होगा इस टिप पर के आगे चल जाना, ज्यादा टैलेंटेड हो गए। यह हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है वह टाइप्स ऑफ बोलिएगा टाइप्स ऑफ सॉलिड, यही तो पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड तो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। फर्स्ट क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है एमॉर्फस। इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए। फर्स्ट क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और सेकंड क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड होगा। अब इसमें भी हम क्या करते हैं दो तरफ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ क्रिस्टलाइन और एक तरफ एमॉर्फस का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस आप लोग जान जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यह जो चैप्टर है आप समझ पाएंगे कि हाँ यही चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा इसमें जो चीजें हैं। क्रिस्टलाइन और दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड। एक तरफ एमॉर्फस, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से क्या होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। इसमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये क्या करते हैं इसके जो शेप होंगे साइज होंगे स्ट्रक्चर होंगे वे हर जगह सेम होगा। किसका? क्रिस्टलाइन मतलब है शेप बता रहे हैं इसका शेप साइज एंड स्ट्रक्चर आर सेम। क्या होंगे? सब क्या होंगे? सेम। क्या करेंगे इसके शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अगर हम कोई एक सॉलिड ले लिए वह सॉलिड हो सकता है सपोज मान लीजिए आयरन का, क्या ले लिए आयरन, ध्यान सुनिए आयरन का हम सॉलिड ले लिए। अच्छा एक चीज बात बताइए, यहाँ से अगर हम छोटा सा काट ले आयरन, ध्यान सुनिए इसको अगर काट लिए और इसको जूम कर रहे हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ई पे डबल प्लस हर जगह हुआ होगा। या तो ऐसे नहीं अगर जानना चाह रहे तो जो इसका प्रॉपर्टीज होगा इस जगह यहाँ का जो काटा गया रहेगा उसका भी प्रॉपर्टीज वही होगा कि नहीं? सेम जगह होगा नहीं? अपने लैंग्वेज जा रहे हैं समझ रहे हैं होगा कि नहीं होगा? मतलब हर जगह जो शेप साइज एंड स्ट्रक्चर होंगे वे सब क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे अगर बात करें कि कार्बन का एग्जांपल की अगर हम बात करें कार्बन ले लीजिए, कार्बन में अगर ग्रेफाइट ले लीजिए, किसका? ग्रेफाइट ले लीजिए। कार्बन का ही बना हुआ क्या होता है? डायमंड। क्या होता है? डायमंड। वह किससे बना होता है? डायमंड किस चीज से बना होता है? कार्बन का ही है। कार्बन का क्या होता है? कप्रूफ होता है, मार्फस होते हैं। ठीक है, वे भी ठीक है नहीं मार्फस नहीं मतलब वह डायमंड की तरह होते हैं कि मतलब क्या होगा जो इसका स्ट्रक्चर होगा डायमंड का, ठीक है, वे सभी क्या हो जाएंगे? एक सेम आते हैं। स्ट्रक्चर हर जगह का क्या हो जाएगा? वह सेम होता है। ठीक है, ये डायमंड का। अब सुनिए ध्यान से, पहली बात ये हो गई। लेकिन इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग इसका सेम इसी का उल्टा करिए, इसका शेप साइज एंड स्ट्रक्चर जो होगा वह सेम नहीं होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें लकड़ी ले लीजिए, क्या लकड़ी का जो हर पार्ट एक जैसा हर जगह होता है क्या? नहीं। अगर लकड़ी एक बार ले लिया आप, एक बोटा ले लीजिए, बोटा होगा, बोटा समझ रहे हो? ठीक है, उस पर हाथ झुकेगा नहीं वाला तो कंधे में घूमता है, ठीक है वो वाला। ठीक है, तो मतलब क्या है उसका अगर देखेंगे बीच वाला जो का तो हीरा है,
ठीक है, रेड कलर का जो दिखता है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे इसका जो होगा शेप साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसके बीच का जो शेप साइज स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब क्या कह सकते हैं, है मतलब एमार्फस है शेप साइज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर आर नॉट सेम। ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आया है, आगे यार चलो ये पहला हुआ कि नहीं, पहला समझ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनिए, इसमें कहा जाता है, दूसरा पॉइंट में यह है कि इसके जो परफेक्ट क्लोज पैकिंग होंगे, ठीक है, वह जो होगा, देखो ध्यान से सुनना, इसके जो क्लोज पैकिंग होंगे, ध्यान सुनना, क्लोज पैकिंग इसका मतलब क्या होगा, क्लोज पैकिंग होंगे वह है एक साथ जो होंगे वह है लॉन्ग ऑर्डर, क्या होंगे, लॉन्ग ऑर्डर, बताते हैं लॉन्ग ऑर्डर मतलब है क्लोज पैकिंग लॉन्ग ऑर्डर, मतलब इसका यह है, जैसे मान लो अभी एक जस्ट बताएं कि एक यह है मान लो आयरन है, तो अगर उसका जो एटम होगा उसका अरेंजमेंट एकदम सेम ऐसे ही एक दूसरे को पकड़ते हुए सब बराबर से ऐसे अरेंज में लगे हों। मतलब क्या होगा कि अगर हम एक एटम की बात करें, जिस साइज का जिस शेप का होगा वह चाहे यहां का निकाल के देखेंगे उसका शेप साइज स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज में होगा। जैसे अगर हम बात करें जो मोती वाला जो माला बांधते हैं सब, ठीक है, अगर माले को अगर हम देखें तो वह मोती वाला माला जो होता है, एक माला अगर ऐसे है तो वह सब एक जैसे ही होंगे, होता है क्या? अरे और डिफरेंस वाला मैं कहा ना, क्यों मैं ऐसे कि छोटा वाला लगा देंगे फिर बड़ा का छोटा है, एक बड़ा ठीक है, बड़ा वाला अगर लगा दिए एक साइज जिसका है वो सब जगह सेम होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर वह लॉन्ग रेंज वही कह रहा है कि क्लोज पैकिंग जब किया जाएगा, मतलब उसके जो क्लोज पैक्ड रहेंगे उसके लॉन्ग ऑर्डर होंगे, इसके क्या होंगे, शॉर्ट ऑर्डर होंगे। जैसे अगर हम बात करें रबर का, रबर बर्फ खाए हो बर्फ, ठीक है, बर्फ खाते वो ₹2 वाला जो पहले मिलता था नहीं होता था, जब खा लेते थे तो उसमें क्या होता था, ऐसे बर्फ है उसमें थोड़ा सा ऐसे नीचे में स्पेस मिल जाता था, अरे वह आने वाला ठीक है, जब खाते थे तो वहां पे देखो छोटा छोटा ऐसे क्या होता था, वहां पे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते, होल दिखाई देते, छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा वो बात सुनो, अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर हम बात करें फोम जो होता है, प्लास्टिक जो होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे होल मिलते हैं, नहीं होता है, मतलब उसके अंदर जो एटम होंगे वह शॉर्ट रेंज वाले होंगे, कि मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक रबर ले लिए, ठीक है, रबर, तो यहाँ पे जो उसका शेप साइज स्ट्रक्चर होगा क्या यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं उपसाइज इतना बड़ा हो सकता है, चाहे उससे भी कितना बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, बस समझा रहा। लकड़ी की बात कर लो, ठीक है, लकड़ी में भी जो एटम होंगे वह क्या हर जगह सेम होंगे, नहीं, वह क्या होंगे थोड़े दूर शायद गैस एक जैसे, लेकिन उसके बाद से क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, है क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग क्या होगा, शॉर्ट ऑर्डर। ये बातें समझ में आ रही। दूसरा पॉइंट, अच्छा थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्या है, थर्ड पॉइंट मतलब यह है इसमें कि जो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और एक आएगा मेल्टिंग पॉइंट, इसका डेफिनेट होगा, कंफर्म मान होगा। अगर लोहे की बात करें, ठीक है, आयरन की, तो उसकी बात करें तो वह है 700 डिग्री सेंटीग्रेड या 750 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तभी वो क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में आएगा, ठीक है, या उससे ज्यादा देंगे मतलब ज्यादा उसका क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करें लकड़ी की या प्लास्टिक की, ठीक है, जब खाना बनाते हैं पहले क्या होता, चूल्हा होता था, हमारे घर जब बनता था खाना,
ठीक है। तो जब वो चूल्हा उस पर जब खाना बनता था, जैसे किनारवा ना चीनी का डिब्बा हो गया, चाहे क्या कहते थे नमक का डिब्बा, तो वो ऐसे सिकुड़ के टेढ़ हो जाता, ठीक है। हो जाता नहीं होता, क्यों ऐसा हो रहा था कि उसके जो बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, वो डिफरेंट नहीं है, कहा थोड़ा सा कम ना पाएगा तब वो टेढ़ हो जाएगा। समझ गए बात की नहीं? मतलब क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा यम ना मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या चीज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डेफिनेट। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर क्या होंगे, नॉट डेफिनेट, आर नॉट डेफिनेट। डिफिनिट का स्पेलिंग क्या होगा जी, यही है डिफिनिट। अब जो भी होगा बात समझना पाओ, ठीक है, ये चीज है, मतलब यही है। अच्छा, अब ये तीनों चीजें समझ में आई बात मिलेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, डेफिनिट, अरे चला भावना समझ में पाओ, भावना समझ उतना चीजें बना सकते हो। इंग्लिश मीडियम पढ़े फायदा था, इतना नहीं जानना, ठीक। अब ये बातें समझ में आई कि नहीं बताओ, समझने वाले को इशारा। हाँ, अब थर्ड पॉइंट हो गया। कुछ और भी पॉइंट है बता सकते हैं। हाँ, एक और लास्ट ये जरूरी है, यह ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्या नाम है, एमॉर्फस सॉलिड का क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस बिटवीन, हाँ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ना, देखिए फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इससे हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड, सच्चे। लेकिन यह क्या हो जाएगा, फॉल्स सॉलिड। फॉल्स सॉलिड, ऐसे होता है ना, फॉल्स सॉलिड। अब बताओ ध्यान से, ये चीजें होंगे, कितना हो गया। लास्ट है आप लोगों का एग्जाम्पल, वो तो जरूरी है, बिना एग्जाम्पल में काम होगा नहीं। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल की क्रिस्टलाइन सॉलिड में Fe हो गया, आयरन, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, Ag हो गया, Fe हो गया, Au हो गया, ठीक है, ETC हो गया, बहुत हो सकता है। Ag सिल्वर होता है, Au होता है सोना, गोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसका जरा सुनेंगे, इसमें क्या हो सकता है, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, वुड, PPC हो सकते हैं कि नहीं, बताओ, हो सकते नहीं है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, इसको पहले क्या करेंगे आप लोग, बोलिए, नोट करेंगे। ETC, अरे चलो हो गया ना, इसका उतारो। अब देखिए, अब इसके बाद से आप लोगों का बताने वाले हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये देखिए कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन जरूरी है 1D, 2D और 3D क्या होते हैं इसके बारे में जानना, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें 1D की, 1 डायमेंशनल, फर्स्ट है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब यह है कि अगर कोई एटम, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एटम का अरेंजमेंट सिर्फ 1 डायरेक्शन में हो, किसमें 1 डायरेक्शन मतलब क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, दैट इज एक्स एक्सिस पे, उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक कोई एटम बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक कोई लाइन खींच लेते हैं और इसी डायरेक्शन पे सभी एटम को क्या करें, एक साथ ऐसे अरेंजमेंट करके लगा देंगे,
और एक चीज और भी सुनिए, और यह जो होगा लॉन्ग रेंज होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ छोटा है हमारा है, ऐसे सभी क्या होंगे लॉन्ग रेंज में होंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में होंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं वन डायमेंशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, क्या कह सकते हो बताओ, एटम्स आर अरेंज इन वन डायरेक्शन, that is x एक्सिस। ठीक है, कहां पे हो, x एक्सिस में ऐसे क्या होंगे, लगे हुए रहेंगे, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वन डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड की बात करिए, सेकंड क्या होता है, टू डायमेंशनल। अच्छा एक चीज बताइए, जो हमको देख रहे हो सब किस डायमेंशनल में है? हाँ, हम 3D में पीछे हमारा दिखाई दे रहा है। अच्छा मूवी देखने जाते हैं आप लोग 3D छोड़ के, जो चश्मा लगा के। अच्छा एक हम देखे थे मीम्स, कोई मूवी देख के आया था, स्ट्रेंजर वाला, कौन सा, इन्फिनिटी वाला, कहता है कि हम देख के आए और उसके बाद से इसकी माँ का ऐसी करके चश्मा उड़ा लेके चले गए। ऐसे मतलब बार खूब बड़ा बड़ा के रखता है, उसमें मतलब वो जो चश्मा का यूज किया जाता है, उस चश्मे का जो यूज करते हैं वो 3D के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। तो क्या होता है, सेकंड वाला क्या है, टू डायमेंशन, या देखो वन डायमेंशन तो 1D से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या कहेंगे, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब क्या होता है, 2D। अब क्या कहेंगे, एटम्स आर अरेंज इन किसमें, टू डायमेंशन। Atoms are arranged in two dimension. अच्छा डायरेक्शन, टू डायमेंशन का टू डायरेक्शन, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस। कहाँ पे, एक्स एंड वाई एक्सिस। आई को दैट इज बोलते हैं क्या, दैट इज आई और ई को नहीं जानते क्या, हम लोग एमएससी में जब मतलब बीएससी से स्टार्ट किए तब यही बार बार दैट इज मतलब इस पर, मतलब इसका मतलब जो रहा है। आप तो बताइए, आप बीएससी तो हम बता दें कि जरूरत क्यों पड़ रहा है। अच्छा बताओ, हम इसीलिए जानकारी देना है ना, दैट मतलब देखिए यह फिगर जो है ना, ध्यान से सुनना, यह जो फिगर है इसका है। ठीक है, इसका फिगर यहाँ बना रहा है। ठीक है, इसका फिगर बनाओगे तो टू डायमेंशन, तो यह जो है ना 2D है। बात समझ में आ रहा, एक एक्स पे है और एक कहाँ जाओगे, वाई पे, और इसको क्या कर दो, ऐसे जोड़ दो। अब ये चीजें तुम्हें दिख तो नहीं रही है, यह क्या होता है, एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या कर दो, एटम को अरेंज कर दो, तो यह क्या कहलाएगा, 2D। तो जो मूवी आप लोग मोबाइल में देखते हैं वो क्या है, 2D है। अगर सिनेमा देखते तो 3D है, सिनेमा नहीं, ऐसी बात थोड़ी, उसमें भी वही है, 2D है। वो तो कोई को जो अब आया है ना 3D मूवी आ रहा है, नहीं तो पहले जो देखे थे, शोले देख रहे थे, शोले मूवी देखे हो, नहीं देखे, देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। कौन सा, अमिताभ बच्चन और वो जितेंद्र, हाँ धर्मेंद्र। मतलब खतरनाक खतरनाक है डायलॉग, अच्छा अच्छा, नाच बसंती नाच वाला वही है ना। चलो देखो, ये सब चीजें, एक एक्स डायरेक्शन होगा, क्या होगा, एक वाई डायरेक्शन। तो इसमें अगर अरेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल। अच्छा थर्ड वाला ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपको पढ़ना है, यह 1 और 2 नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है। 3 डायमेंशन क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब बनाएंगे तो आपको जानना तो पड़ेगा कि क्यूब में इसके पिछवा कहाँ रखा है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 3D में जब बना रहे थे वो कौन सा था, एटम जो था। ठीक है, वहां पे जब इस वाले पे ऐसे बना के रख रहे थे तो 2 ठो बच रहा था, यहाँ पे थे, बिचवा में रख रहे थे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रख रहे हैं। तो इमेजिनेशन होना चाहिए ना, इसमें इमेज हो कि वह चीज ऐसे हो। ठीक है, ये चीज इसलिए बना रहा है। चलिए देखिए थर्ड वाला क्या है, 3 डायमेंशन।
3 डायमेंशनल। अच्छा ये बताओ, पूरा डिटेल नहीं जा रहा है ज्यादा, देखो देखो हम पढ़ाना है, बताना है कि मतलब एक एक लोगों को समझ में आए, भले डिटेल थोड़ा चल जाए कोई बात नहीं। अरे तो फिर भी लिखना पड़ेगा, एटम्स आर अरेंज 2 नहीं 3 कोई क्यों मांगेगा जब देखेंगे। दैट इज रहने को कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। एक्स वाई जेड एक्सिस कहाँ पे, तीनों में। ध्यान से सुना, ये चीजें कैसे बनेंगे, तीनों डायरेक्शन पे होंगे तो क्या करना है, एक ध्यान से सुनो, एक एक्स होगा ऐसे, ठीक है, यह होगा वाई, और यहां से ऐसे बनता है, होता है जेड। ठीक है, समझ में आ रहा बात की नहीं? इस तरफ से काटता है क्या चीज? अच्छा मानिए, अरे भाई जेड अंदर है, अंदर है, हाँ इसके अंदर है, इसको तो हम ऐसे दिखा रहे हैं टेढ़ा। बात तो समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ हाँ देखो क्या है, ध्यान सुनना, यह है एक्स है, नीचे वाला मान लो एक्स है, हाई वाई ऊपर गया, अब हाई जो अंदरमा गया है, यह है जेड वाला। समझ गए नहीं? यही है जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे क्या करना है, एक पे ऐसे ऐसे प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, तो हाई जो बनाओगे अब इसी में क्या करना है, ऐसे एटम को लगा देना है। ठीक है, अब एटम को अगर ऐसे लगाओगे तो 3D में है। अब यह 3D देखो कुछ ऐसे बन गया, ध्यान से सुनो कैसे है। अब यही क्यूब का यूज करोगे, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे क्यूब बनाओगे। अब क्यूब में बनाएंगे तो देखो क्यूब में पूरा अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, 3D कैसे हुआ, यह एक्स हुआ, यह वाला वाई हुआ, हाई कौन है, ई है जेड डायरेक्शन। समझना बात की नहीं? अब इसी के अंदर क्या करेंगे, सब एटम को लगा देंगे तो यह क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशन कहलाएगा। इसको क्या करेंगे, आप स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट सेल मतलब यह है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई घर बन रहा है, ठीक है, अगर घर बन रहा है तो उसमें जो एक ईंट होती है उसी को हम यूनिट सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह यूनिट सेल को हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से। अरे यार परेशान कर दे यहाँ पे क्या दिया हुआ, मार देते तो मारा कैसे, यहाँ पे मारो तो देखो कहाँ गए, तुमसे डर गए क्या जी, तुमसे नहीं डर रहे। देखिए ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या दिया हुआ है क्या, इसकी बात करते हैं। सुनो, यह वाला अगर एक फिगर दिखाया आपको, तो यह पूरा मान लो घर है, तो इसमें जो एक यूनिट लगा ठीक है, जो एक लगा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। इस पूरे को नहीं कह रहे हैं। जैसे देखो क्या है, अगर हम बात करें इसमें भी दिया हुआ है, देखो तो एक पूरा एक घर हो गया, इसका एक मान लो कोई एक ब्रिक्स या ईंट लगा हुआ है, वह क्या एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो यूनिट सेल बताया गया है, और यहाँ अच्छा ये देखो पूरा घर है, इसमें से अगर एक या निकाल दे उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यह यूनिट सेल को अगर इसको डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन यह होगा, ए 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड इन शेप जनरेट द क्रिस्टल कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह बातें क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि जो यह रिपीटेड जनरेट, अच्छा जो यह यूनिट सेल है, अगर इस जगह की बात करें क्या वहां पे भी सेम होगा कि नहीं, सेम होगा, कि मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार। अगर बात करें तो यह जो है यूनिट सेल हर जगह वही सेम रिपीट होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। इसी से हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा क्रिस्टल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक छोटे छोटे यूनिट सेल से क्या करेंगे, बड़ा सा क्रिस्टल हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अब यूनिट सेल में जरा देखेंगे, फिर से दोबारा देखिए, ये 3 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशनल भी हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो बाहर निकाल के रखा गया, 3 डायमेंशनल दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, यह एक्स डायरेक्शन, यह वाई है, क्या है
जेड है, क्या हो गया 3 डायमेंशन। फिर क्या कह रहा है कि 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, कि वे सभी जो है पॉइंट एक दूसरे से क्या होंगे, when repeated in space generated the crystal called unit cell। ठीक है, इतनी चीजें अगर होंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक बड़ा सा क्रिस्टल है उसमें से एक जो छोटा सा जो बार बार रिपीटेड हो रहा है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल दे, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को क्या कर देना है, लिख लेना है। अब यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के, उनके बारे में लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, प्रिमिटिव, बताइएगा क्या था, फर्स्ट था प्रिमिटिव या प्रिमिटिव कहते, और सिंपल सिंपल यूनिट सेल। और कहीं मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आ गया, कहीं बोर्ड के एग्जाम में आ गया, बताइए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, लिख देंगे प्रिमिटिव वो नहीं। अगर मान लो हम ना बताएं, सिर्फ यही बता दें सिंपल यूनिट सेल, और बोर्ड के एग्जाम में आ गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो किसको गाली दोगे? हाँ, कि सर पढ़ाए नहीं हमको, होगा कि नहीं होगा, ऐसी चीजें। चलो ठीक है, देखो फर्स्ट हुआ, दूसरा सुनो क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड, हाँ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। थर्ड क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इनको क्या करिए, नोट डाउन करिए पहले। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत तुम बताओ।